ओम शांति। आज 4 नवंबर 2022 है और प्यारे बाबा ने आज हम बच्चों को साकार रूप से कहा, मीठे बच्चे, बाप का फरमान है, स्वदर्शन चक्र फिराते अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाओ, इससे विकर्म विनाश होंगे, सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। प्रश्न है, इस पुरुषोत्तम संगम युग की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? ये संगम युग ही कल्याणकारी युग है। इसमें ही आत्मा और परमात्मा का सच्चा मेला लगता है, जिसे कुंभ का मेला कहते हैं। दूसरा, इस समय ही तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते हो। तीसरा, इस संगम पर तुम दुख धाम से सुख धाम में जाते हो, दुखों से छूटते हो। चौथा, इस समय तुम्हें ज्ञान सागर बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान मिलता है। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान बाप देते हैं। और पांचवा, तुम सावरे से गोरा बनते हो। संगम युग की आज की मुरली में ये महिमा है। संगम युग की महिमा न केवल हम अपने प्यारे बाबा से मिलते हैं, लेकिन संगम युग पर ही हमको वो इतनी सर्वोत्तम पढ़ाई मिलती है जिस आधार से हम सारा कल्प की कमाई करते हैं। संगम युग पर हम अपने परिवार से मिलते हैं। हम बिछड़े हुए कहाँ कहाँ के होते हैं, आकर के फिर सब इकट्ठे होते हैं, पढ़ते हैं। संगम युग पर ही हम अपनी भविष्य प्रारंभ तैयार करते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति, ये एंड का टाइम है। वापस घर जाने की तैयारी करते हैं, नई दुनिया में आने की तैयारी करते हैं, आदि आदि। तो संगम युग की महिमा अपरम अपार है। इसको ही कुंभ के मेले के रूप से मनाया जाता है। गीत है इस पाप की दुनिया से। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना और बच्चों की बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि बरोबर कलयुग पाप की दुनिया है। इस समय सब पाप ही करते रहते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को कल्प कल्प गति सदगति देते हैं। देखिए, कल्प 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 किसे कहते हैं? कुछ लोग 4 युगों को ही कहते हैं, ये चतुर्युगी है, कल्प नहीं है। लेकिन बाबा ने हमें समझाया है ये 4 युग ही मिलाकर के कल्प कहते हैं। तो बाबा कहते हैं हर कल्प के संगम युगे आकर के मैं तुम्हें गति सदगति देता हूँ। इस चक्र को समझने से, स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम फिर से स्वर्ग के चक्रवर्ती राजा रानी बनते हो। तो बुद्धि में सारा दिन ये चक्र फिरना चाहिए, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। और फिर सतयुग में तुम ये चक्र नहीं फिराएंगे। वहाँ स्व अर्थात आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं होता। न सतयुग में न कलयुग में। ये ज्ञान सिर्फ संगम युग पर तुमको मिलता है। ये बात समझने की है कि ना तो ये ज्ञान सतयुग में है, ना ये ज्ञान कलयुग में, ना ये ज्ञान मध्य में। ये ज्ञान केवल कल्प के अंत में आकर के हमको मिलता है। ये आत्मा और परमात्मा का मेला इस सुहावने कल्याणकारी संगम युग पर ही होता है, जबकि तुम दुखों से छूट सुख में जाते हो। इसलिए बाप को दुख हरता सुख करता कहा जाता है। आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख चलता है। दिन और रात आधा आधा है। मकान भी नया पुराना होता है। नए घर में सुख, पुराने घर में दुख होता है। तो दुनिया भी नई और पुरानी होती है। तो बाबा ने कहा कि मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। सतयुग को बहुत लंबा समय दे दिया है। अगर सतयुग की आयु बड़ी हो तो आदमी कितने होने चाहिए? वापस तो कोई भी जा नहीं सकते, सबको इकट्ठा होना ही है। तुम कहेंगे हम नए घर के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम नई दुनिया में ऊंच पद पाएं।
बाप सिर्फ कहते हैं कि मुझे याद करो और कोई तकलीफ नहीं देते। कैसे भी टाइम निकाल फरमान मानना चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो फरमान मानने नहीं देती, बाप से बुद्धि योग लगाने नहीं देती। परंतु तुम बच्चों ने कल्प पहले भी पुरुषार्थ कर इस माया रूपी रावण पर जीत पाई है, तब तो सतयुग की स्थापना होती है। जितना जो मददगार बनता है उनको उतना इजाफा भी मिलता है। यानी बाबा कहते हैं कि पढ़ाई के आधार से जितना तुम पढ़ेंगे उतना ही तुम इजाफे के अधिकारी बनेंगे। अगर पढ़ेंगे नहीं तो इजाफा अर्थात वजीफा क्यों मिलेगा? स्कॉलरशिप। तो बच्चों को ये नॉलेज मित्र संबंधियों को भी देनी है। बाप का फरमान है कि मुझे याद करो, क्योंकि आधा कल्प के विकर्मों का बोझा सिर पर है। उनको भस्म करने का कोई उपाय नहीं सिवाय याद के। भल गंगा जमुना को पतित पावनी कहते हैं। समझते हैं हम पावन हो जाएंगे, परंतु पानी से पाप कैसे कटेंगे? ये है पतित दुनिया, तब सब पुकारते हैं, हे पतित पावन आकर सतयुग की स्थापना करो। ये स्पष्ट है कि पतित आत्मा पावन बन नहीं सकती कोई भी तरीके से, जब तक कि शिव बाबा आकर के पतित से पावन बनने का ज्ञान न दे। शिव बाबा का कार्य है पतित आत्माओं को पावन बनाना। वो अन्य कोई कार्य नहीं करते, लेकिन पतित आत्माओं को पावन अवश्य बनाते हैं। तुम जानते हो श्री कृष्णपुरी को ही विष्णुपुरी कहा जाता है। श्री कृष्ण की राजधानी अपनी, राधे की राजधानी अपनी, फिर उन्हों की आपस में सगाई होती है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि जबकि तुम यहाँ बैठे हो तो ये स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इस चक्र फिराने से तुम्हारे पाप भस्म होते हैं, अर्थात रावण का सिर कटता है। ये सतयुग त्रेता का चक्र है ना। हम पहले 100 देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य बने, अब फिर हम ब्राह्मण बने हैं, फिर हम 100 देवता बनेंगे। बाबा ने ओम का अर्थ अलग समझाया है, हम 100 का अर्थ अलग समझाया है। ओम माना आत्मा, हम सो हम माना मैं आत्मा। जो पहले ब्राह्मण सो, देवता सो, ये बाबा ऐसा सुनाते हैं। लोग समझते हैं हम सो हम, अर्थात मैं आत्मा सो परमात्मा। जो बाबा कहते गलत है। फिर बाबा ने कहा कि बाप की मत पर चल कल्याण करना चाहिए ना। श्रीमत शिव भगवानुवाच। शिव बाबा जन्म नहीं लेते, वे प्रवेश करते हैं। जन्म तब कहें जब पालना लेवें, वे कभी पालना नहीं लेते हैं, सिर्फ कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलो। देखिए, जन्म और अवतरण में अंतर है। जो जन्म है वो माँ के गर्भ से, जो जन्म है वो कर्मों के हिसाब किताब से है। जो जन्म है उसमें माता पिता हैं, परंतु शिव बाबा तो सबके माता पिता हैं। तो शिव बाबा जन्म नहीं लेते हैं, परंतु अवतरित होते हैं। अवतरण माना उतरना, ऊपर से आना। तो आते हैं और आकर के हम आत्माओं को पतित से पावन बनने का फिर से ज्ञान दे करके वापस लेके जाते हैं। तो समझना चाहिए बाबा हम आत्माओं को समझा रहे हैं। आत्मा ही समझती है ना। आत्मा ही बैरिस्टर इंजीनियर बनती है। मैं फलाना हूँ। आत्मा ने कहा हम देवता थे, फिर हम 8 जन्म बाद क्षत्रिय बने, फिर 12 जन्म लिए, फिर मैं पतित बनता हूँ। तो इस प्रकार बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा कि अभी बाप कहते हैं कि इन 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए, फिर तुम सतयुगी संपूर्ण देवता बन जाएंगे। पहले पहले देह अभिमान छोड़ो, काम विकार का दान दो, अंत में आकर नष्टो मोहा
बनना होता है। ये हमारी अंतिम स्थिति है, जिसको श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन वर्णन करता है। मेरा मोह नष्ट हुआ। मोह नष्ट होने से भावार्थ केवल अपने मित्र संबंधी और देह से नहीं है, परंतु हर सूक्ष्म चीज़ जो कि आत्मा पर असर करती है, संस्कार भी हो सकते हैं, विचार भी हो सकते हैं, संकल्प भी हो सकते हैं, उन सब से भी मोह नष्ट। एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। हम जानते हैं कि अब हमारा नया संबंध जुट रहा है, तो पुराने में ममत्व नहीं रहना चाहिए। नई दुनिया, नई राजधानी से ममत्व रखना है। अब तो मौत बिल्कुल सिर पर सवार है, तैयारियां होती रहती हैं। सतयुग में अकाले मृत्यु होती नहीं, समय पर एक पुरानी खाल छोड़ नई ले लेते हैं। फिर बाबा ने आज वरदान दिया, मन और बुद्धि को सदा सेवा में बिजी रखने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव, जो जितना सेवा का उमंग उत्साह रखते हैं उतना निर्विघ्न रहते हैं, क्योंकि सेवा में बुद्धि बिजी रहती है। खाली रहने से किसी और को आने का चांस है और बिजी रहने से सहज निर्विघ्न बन जाते हैं। मन और बुद्धि को बिजी रखने के लिए उसका टाइम टेबल बनाओ। सेवा व स्वयं के प्रति जो लक्ष्य रखते हैं, उस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बीच बीच में वो अटेंशन ज़रूर चाहिए। अटेंशन कभी टेंशन में बदली ना हो। जहाँ टेंशन होता है वहाँ मुश्किल हो जाता है। अपने आप को शांत और शीतल रखना है। टेंशन होगा तो मुश्किल होगी। स्लोगन है, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वही तंदुरुस्त रहने का साधन है। दुआएं। तो बाबा ने आज हम बच्चों को ये महावाक्य सुनाए। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है ज्ञान, योग या धारणा से संबंधित, तो उन प्रश्नों को आप 8826599309 पर व्हाट्सएप मैसेज या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, और इन प्रश्नों को हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।